यह केवल एक कहानी नहीं है, ऐसा चमत्कार है कलयुग का, जिसे लोग आज भी अपनी आंखों से देखते हैं और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पुरी धाम में स्थित भगवान जगन्नाथ का वह रहस्यमयी और अद्भुत रूप, जो हर वर्ष एक बार स्वयं बीमार हो जाता है, वह भक्तों के लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर के चरित्र का एक ऐसा जीवंत प्रमाण है जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां ईश्वर स्वयं मनुष्य की तरह व्यवहार कर भक्तों के प्रेम को आत्मसात करते हैं। यह कहानी उन्हीं जगन्नाथ जी के दिव्य रहस्य, उनके बीमार होने की लीला और उस रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रेम की है, जिसकी अनुभूति मात्र से भक्तों के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। यह कथा उस अनंत नाथ की है जो समय से परे होकर भी हर साल अन्नवसर काल में स्नान के उपरांत बीमार पड़ते हैं और स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों तक एक गुप्त कक्ष में विश्राम करते हैं, जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केवल विशिष्ट वैद्य, दवा देने वाले, सेवक और रसोइया ही वहां सेवा में नियुक्त होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान स्वयं इस दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण ज्वरग्रस्त हो जाते हैं। वे केवल आयुर्वेदिक काढ़ा, तुलसी और चूर्ण ही ग्रहण करते हैं। उनके लिए शुद्ध सात्विक भोजन नहीं बनता और उनकी सेवा इस रूप में होती है जैसे कोई माता अपने बीमार बच्चे को करुणा और दया से सेवा करती है। ये वह पल होते हैं जब करोड़ों भक्त विग्रह रूपी भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि वे अनवसर दर्शन में होते हैं, और फिर 15 दिन बाद जब भगवान नवयौवन रूप में नवकल्प विग्रह के साथ बाहर आते हैं और रथ यात्रा का महापर्व होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी सृष्टि सजीव हो गई हो। चक्रवातों से घिरे समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर 12वीं सदी से आज तक इस परंपरा को निभाता आ रहा है, और यह बात आश्चर्य से कम नहीं कि भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की खबर पर भक्तों के मन में चिंता नहीं बल्कि करुणा उमड़ती है। वे संकीर्तन करते हैं, औषधियां चढ़ाते हैं, मन ही मन सेवा करते हैं, यहां तक कि वह रसोइया जो इन 15 दिनों में भगवान के लिए औषधीय काढ़ा बनाता है, उसका नाम भी रहस्य की तरह गुप्त रखा जाता है, ताकि उस सेवा की पवित्रता में कोई बाधा न आए। किंवदंती है कि जब भगवान बीमार होते हैं, तब देवी सुभद्रा और बलभद्र जी स्वयं उनकी सेवा में रहते हैं, और यही वह क्षण होता है जब ईश्वर की सबसे सुंदर लीला घटित होती है। ईश्वर भी यदि प्रेम के स्पर्श से बीमार हो सकते हैं, तो इस बात से बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि भगवान केवल आराध्य नहीं, आत्मीय हैं। और हर बार जब भगवान स्नान के बाद बीमार पड़ते हैं, वह केवल शरीर नहीं बदलते, बल्कि उस विग्रह में फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिससे वह मूर्ति पुनः जीवित हो जाती है। और यह कार्य होता है नबकलबेर के दौरान, जिसमें पुराने दारू काष्ठ से बने भगवान के विग्रह को अत्यंत गोपनीयता से हटाया जाता है और नए नियम के पेड़ से बनी मूर्ति में उन्हीं ब्रह्म तत्वों को स्थानांतरित किया जाता है, जो हजारों वर्षों से अदृश्य रूप में भगवान के सीने के अंदर छिपे होते हैं, जिन्हें ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह दृश्य देखते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यहां तक कि जिन पुजारियों को यह कार्य सौंपा जाता है, वे भी इसे आंख बंद करके करते हैं, और यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि पूरे मंदिर को अंधकार में रखा जाता है और एक एक चरण गुप्त मंत्रों से संपन्न होता है। जब यह अंतर स्थान होता है, तब लगता है मानो ब्रह्मांड स्वयं अपने ईश्वर को नए रूप में धारण कर रहा हो। और फिर जब भगवान नव विग्रह रूप में बाहर आते हैं और रथ यात्रा आरंभ होती है, तब लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने को उमड़ पड़ते हैं। रथ को खींचने मात्र से जीवन सफल मान लिया जाता है। उस दिन आकाश में भी कोई पक्षी नहीं उड़ता, हवा तक स्तब्ध हो जाती है, और भगवान अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण को निकलते हैं, मानो कह रहे हों कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी सेवा स्वीकार है। और वह क्षण जब रथ रुकता है, तो कोई भी शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक भगवान स्वयं न चाहें। और यह सब कुछ केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वह जीवंत सत्य है जो भगवान जगन्नाथ की प्रत्येक लीला में समाया हुआ है। और इस पूरे क्रम में जो सबसे रोमांचक और चमत्कारी बात है, वह यह कि जब भगवान बीमार होते हैं, तो मंदिर का झंडा अपने आप नीचे आ जाता है, और जब वे स्वस्थ होते हैं, तो बिना किसी के चढ़े झंडा फिर से लहराने लगता है।
यह दृश्य हर वर्ष करोड़ों भक्तों के सामने घटित होता है, पर कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया। इसी से सिद्ध होता है कि वह केवल मूर्ति नहीं, वह साक्षात सजीव हैं, और उनका हर व्यवहार मानवता के लिए एक संदेश है कि ईश्वर भी सेवा, प्रेम और त्याग की भावना में बंधे होते हैं। वे भी बीमार हो सकते हैं, उन्हें भी प्रेम चाहिए होता है, और जब तक भक्तों में सेवा और श्रद्धा जीवित है, तब तक ईश्वर भी इस पृथ्वी पर आकर लीला करते रहेंगे। इसलिए जब भी हम पुरी के जगन्नाथ जी को याद करें, तो यह न समझें कि वे केवल मंदिर में विराजमान हैं, बल्कि यह माने कि वे हमारे प्रत्येक दुख, बीमारी और कष्ट को अपने ऊपर लेकर उसी प्रकार बीमार होते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे के दुख को सहकर उसे मुक्ति देना चाहता है। और यही है भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला, जो हर वर्ष अपने चरम रूप में घटित होती है और जिसके स्मरण मात्र से भक्त की आंखों से आंसू और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। पुरी धाम के समुद्र तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है, बल्कि यह वह स्थल है जहां हर कण में साक्षात भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। और जब हर वर्ष भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत लीला होती है जो भक्त और ईश्वर के प्रेम की सीमाओं को तोड़कर उसे अनंत विस्तार में बदल देती है। यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब भगवान की सेवा करने वाले दासियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उनका प्रभु बीमार है और उन्हें काढ़ा, तुलसी का अर्क, औषधीय लेप और शुद्ध जल से स्नान कराना होता है। यह सेवा दिन रात चलती है और भगवान को केवल पंखे की हवा ही दी जाती है। इन दिनों मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहते हैं, न कोई प्रवेश करता है, न कोई दर्शन कर सकता है, केवल पवित्र सेवक, वैद्य और मंदिर के कुछ गुप्त कर्मयोगी ही अनवसर घर के भीतर प्रवेश करते हैं। किंवदंती है कि जब भगवान बीमार होते हैं, तो मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा भी एक दिन रहस्यमयी ढंग से खुद ब खुद गिर जाता है, और जैसे ही भगवान स्वस्थ होते हैं, बिना किसी मनुष्य के ऊपर चढ़े, झंडा वापस शिखर पर लहराने लगता है। और यह दृश्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह कोई सामान्य झंडा नहीं, यह प्रभु की चेतना का प्रतीक है। इस लीला के अगले चरण में आता है नबकलबेर, जो हर 12 से 19 वर्षों में होता है, और यह वह घटना है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां पूरी तरह बदली जाती हैं, लेकिन उनमें जो ब्रह्म तत्व होता है उसे एक विशेष गुप्त विधि द्वारा निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। और यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी होती है कि जो पुजारी इस कार्य में संलग्न होते हैं, वे उसे करते हुए आंखें बंद रखते हैं, पूरी तरह अंधकार में और मंत्रोच्चारण के बीच। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है, क्योंकि यह कोई साधारण तत्व नहीं, बल्कि वह दिव्य तेज है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में उस मूर्ति के हृदय में प्रतिष्ठित किया था। और इस ब्रह्म तत्व का रहस्य आज तक किसी वैज्ञानिक, संत या शोधकर्ता को ज्ञात नहीं हुआ। यहां तक कि इसे स्पर्श करने वाले पुजारी भी जीवन भर मौन रहते हैं और अगले दिन वे गुप्त रूप से देहत्याग कर देते हैं। यह घटना एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जिसकी तुलना त्रिकालदर्शी ब्रह्म ज्ञान से की जा सकती है। अब आइए जानें उस सेवक की कहानी जो एक बार इस ब्रह्म पदार्थ को भूलवश देख बैठा था। उसकी आंखें उसी क्षण फट गईं और वह बेतहाशा चिल्लाते हुए मंदिर के शिखर से कूद गया, लेकिन उसके शरीर में एक भी चोट नहीं आई, क्योंकि वह चेतन अवस्था में ही महाप्रयाण कर चुका था। उसके शव को तुरंत ही ब्रह्म कुंड में प्रवाहित किया गया और मंदिर प्रशासन ने यह बात आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन स्थानीय सेवक इस घटना को आज भी सिहर कर याद करते हैं। और इसी ब्रह्म पदार्थ की प्रतिष्ठा जब नव विग्रह में होती है, तब संपूर्ण पुरी नगरी में ऐसा कंपन होता है मानो साक्षात त्रिदेव वहां उपस्थित हो गए हों। मंदिर के पास स्थित समुद्र की लहरें उस रात शांत हो जाती हैं। चंद्रमा का प्रकाश मंदिर के शिखर पर पड़ता है और एक दिव्य आभा सारे वातावरण को घेर लेती है। इसी बीच जब भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा के लिए बाहर आते हैं, तो उस दिन पूरी नगरी के प्रत्येक घर में दीप जलता है, और जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, वे अपने घर की दहलीज पर बैठकर साक्षात दर्शन का अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है
कि उस दिन भगवान स्वयं हर घर में प्रवेश करते हैं, और जिस घर में सच्चे भाव से उन्हें पुकारा जाता है, वहां किसी अदृश्य शक्ति से पुष्प गिरते हैं, सुगंध फैलती है, और कुछ भक्तों को तो भगवान के चरणों की आहट तक सुनाई देती है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण महिला, जो वर्षों से अपंग थी, रथ यात्रा के दिन खाट पर लेटी थी। उसने केवल मन ही मन भगवान को याद किया और कहा, हे नाथ, आप मेरे लिए तो कभी आए नहीं, सबके रथ खींचने चले गए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसी क्षण एक दिव्य पुरुष रथ के पहिए को रोकते हुए उसके आंगन में आया। उसके चरणों से छूकर बोला, मां, देर हो गई आने में, पर तुझसे मिलने आ ही गया। और जब तक वह कुछ समझ पाती, वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। उसी क्षण उसके पैर, जो वर्षों से जड़ हो चुके थे, चलने लगे। यह केवल कथा नहीं, यह उस प्रेम की पुष्टि है जो भगवान अपने प्रत्येक भक्त से करते हैं। और जब रथ यात्रा का रथ बीच मार्ग में अपने आप रुक जाता है और सैकड़ों लोग खींचने पर भी वह नहीं हिलता, तब यह संकेत होता है कि प्रभु किसी विशेष भक्त के घर जाना चाहते हैं, और जिस दिशा में रथ अपने आप घूमता है, उसी ओर प्रभु चलते हैं। एक बार एक दलित भक्त ने वर्षों तक केवल इस भावना से सेवा की थी कि मुझे रथ खींचने नहीं मिलेगा, पर भगवान एक बार मेरे घर आ जाएं। और जैसे ही रथ उसके द्वार के सामने पहुंचा, वह रुक गया, और तीनों रथ उस घर की ओर झुक गए। जैसे ही वह व्यक्ति भगवान के नाम कीर्तन करता हुआ बाहर आया, रथ अपने आप चल पड़ा। ऐसे कितने ही चमत्कारी, प्रेम से भरे, करुणा से सिक्त और अविश्वसनीय घटनाएं पुरी धाम में प्रतिवर्ष घटती हैं, जिन्हें सुनकर आंखें भर आती हैं और शरीर रोमांच से भर जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि सजीव आत्मा के रूप में उपस्थित है। और जो भक्त उस सेवा में तन मन से लगते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं छूता। इसीलिए यह मान्यता है कि जो एक बार भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं, और उसे हर जन्म में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न जन्म ले। और अंततः जब यह जान लें कि भगवान हर वर्ष बीमार होते हैं, तो यह भी समझें कि वह केवल शरीर नहीं बदलते, वह हमें यह सिखाते हैं कि सर्वशक्तिमान होकर भी यदि मैं सेवा, सहनशीलता और प्रेम के सामने नतमस्तक हो सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं। यही वह दिव्य संकेत है जो भगवान जगन्नाथ हर वर्ष हमें देकर जाते हैं। एक भक्त के रूप में जब हम इस रहस्य को हृदय से स्वीकारते हैं, तब हमारी आत्मा भी उस ब्रह्म तत्व से स्पर्श पा लेती है, जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, पर जिसने लाखों का जीवन बदल दिया। और आज भी जब समुद्र की लहरें मंदिर से टकराती हैं, तो लगता है मानो स्वयं सागर भी प्रभु के चरणों में शीश नवाकर कह रहा हो, हे जगन्नाथ, तुम बीमार होते हो, पर तुम्हारे स्पर्श से हम सब स्वस्थ हो जाते हैं। पुरी धाम के समुद्र तट पर स्थित वह दिव्य मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ हर वर्ष बीमार पड़ते हैं, वह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के बीच अपूर्व प्रेम की जीवंत मिसाल है। जब प्रभु बीमार होते हैं, तो भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, और जब वह स्वस्थ होते हैं, तो पूरी सृष्टि में उत्सव मनता है। उनकी बीमारी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भी संवेदनशील है। प्रेम के स्पर्श से उन्हें ज्वर आ सकता है, सेवा के स्पर्श से वे ठीक हो सकते हैं। रथ यात्रा के दिन जब रथ रुकता है और आगे नहीं बढ़ता, तो भक्त समझ जाते हैं कि प्रभु किसी विशेष आत्मा के द्वार जाना चाहते हैं। यही वह अनोखा रिश्ता है। भक्त पुकारता है, प्रभु स्वयं चलकर आते हैं। जगन्नाथ नहीं केवल नाथ हैं, वे जन के प्रभु हैं, जन प्रभु। वह बीमार होकर भी हमें स्वस्थ कर जाते हैं, चुपचाप हमारे दुख अपने भीतर समेट लेते हैं। यही उनकी सबसे सुंदर लीला है। और जब हम आंखें मूंद कर उनका स्मरण करते हैं, तो लगता है जैसे समुद्र की लहरों के बीच से कोई दिव्य स्वर आ रहा हो, मैं हूं हर धड़कन में, हर आंसू में, हर रथ के पहिए में और हर भक्त के प्रेम में।